जीवन में संतुलन और एकाग्रता हो तो काम के साथ साथ भक्ति भी कर सकते हैं। संत कबीर काम करते करते अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश दिया करते थे। वह कपड़ा बुनने का काम करते थे। कपड़ा बुनने और उपदेश देने के साथ वह भगवान का ध्यान भी कर लिया करते थे। वह दिन भर काम बहुत संतुलन ढंग से करते थे। एक व्यक्ति ने कबीर दास जी की दिनचर्या को बहुत ध्यान से कई दिनों तक देखा। एक दिन उसने कबीर जी से पूछा कि कई दिनों में आपको देख रहा हूँ, आप परमात्मा की भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। आप दिन भर कपड़े बुनते रहते हैं, लोगों को उपदेश देते रहते हैं, इतना व्यस्त रहने के बाद भी आप भक्ति कब करते हैं? कबीर दास जी ने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनी। कबीर दास जी के प्रश्नों के उत्तर उदाहरण के साथ दिया करते थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले चलो आगे चौराहे तक घूम आते हैं। कबीर की बात उस व्यक्ति का मान लिया और दोनों साथ चले गए। रास्ते में कबीर जी ने एक महिला को दिखाई दिया। उस महिला के सिर पर पानी से भरा घड़ा रखा था। वह महिला गीत गाते हुए चल रही थी, लेकिन उसके घड़े को पकड़ा नहीं था। घड़ा सिर पर स्थिर था और हिल भी रहा था, इसलिए घड़े का पानी भी छलक नहीं रहा था। कबीर जी ने उस व्यक्ति से कहा, इस महिला को देख रहे हो, वह अपने गीत गाते पानी लेकर जा रही है। इसका ध्यान अपने घड़े पर भी, अपने गाने पर भी और रास्ते पर है। बस उसी तरह आपने इसी काम को करता हूँ। पल में मेरा परमात्मा की भक्ति भी लगा रहता है और अन्य काम पर भी लगा रहता है। संत कबीर जी की बातें सुनकर उस व्यक्ति को समझ आ गया कि जीवन संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। कबीर ने उस व्यक्ति को आगे समझाया कि हमें जीविका चलाने के लिए काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ ही हमारा मन भक्ति में भी लगा रहना चाहिए। परमात्मा का ध्यान करते रहेंगे तो मन शांत रहेगा और विपरीत समय में भी हम विचलित नहीं होंगे। भक्ति हमें कर्म करने की शक्ति देती है।